वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? बल रेखाएं। दरअसल अभी तक हमने जो वैद्युत क्षेत्र वगैरह के बारे में चर्चा की, यह बल रेखाओं की ही देन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा की, यह बल रेखाओं पर ही निर्भर करता है। ये उसी को समझती है, ये बल रेखाएं होती क्या है। कोई भी आवेश, अब हम एक एक करके लेंगे। पहले हम धनावेश पर बता रहे हैं। मान लीजिए कोई धनावेश है प्लस की, तो इन आवेशों से बल रेखाएं निकलती हैं सीधे। कहने का मतलब आप जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आप टॉर्च देखते हैं ना, आपको लगता है जैसे किरणें निकल रही हैं उसमें से, ऐसा अलग अलग भी दिखाई देती है। तो ऐसे ही कल्पना करिए कि बल रेखाएं निकल रही हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी बल रेखाएं आवेशों से निकलती हैं जिन्हें हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है तो आवेश से निकल करके अनंत तक जाएंगी। ठीक, और अगर निगेटिव चार्ज है तो अनंत से आवेश के भीतर तक आएंगी, अनंत से यानी बाहर से आएंगी। ठीक, अब यहां ये पॉइंट हमको समझ लेना है कायदे से। ये आप बल रेखाएं देख रहे हैं ना, अभी तो दो चार गिन करके बता दी जाती हैं उनको बना करके, लेकिन अगर आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी इतनी ही बल रेखाएं होंगी? हमने टॉर्च का उदाहरण दे दिया, किरणों का उदाहरण दिया, मतलब ये बहुत अधिक संख्या में होंगी। अब बहुत अधिक संख्या में कहने का क्या तात्पर्य है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। आप टॉर्च देखते होंगे या किसी ऐसे चीज को देखिए, बल्ब को देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, जिसका आकार एक साइड में इस तरह से होता है। अब प्रकाश किरणें निकलती हैं, अगर इसे हम गोलीय मान लें, यही मान लें, तो प्रकाश किरणें इस तरह से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी सीधे। अब यहां आप गौर कीजिए, अब मैं खींच रहा हूं तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि सर जी ये तो अगर आप खींचते चले जाएंगे और ज्यादा तो ये तो बहुत घनी हो जाएगी, आखिर आप कितना खींचेंगे। तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता हूं, अगर आप समझ ले रहे हैं तो। यह आपका बल्ब है, अभी मैं लाइट के बारे में बता रहा हूं, फिर इसी को आवेश मान करके समझा दूंगा। अब इससे सेंटर से अगर मैं आर दूरी पर चारों ओर जाऊं तो मैं ऐसे ही रास्ता तय करूंगा। ठीक, अच्छा चलिए एक और नजदीक खींच कर दिखा दे रहा हूं समान दूरी पर। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां अगर आप बल रेखाएं देख रहे हैं तो बड़ी घनी दिखाई दे रही है। ठीक, यहां अगर देखेंगे तो आपको लगता है कि बल रेखाएं तो दूर भाग रही हैं, काफी दूर होती जा रही हैं। आप और दूर चले जाइए तो आप देखेंगे कि काफी बीच की दूरी इनके बढ़ गई, काफी विरलन हो गया है। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये जहां जितनी घनी होंगी, अब आवेश पर अब इसको आप समझ लीजिए कि अगर यह आवेश है, इसी तरह से बल रेखाएं निकलती है, अब ये बाहर की ओर होंगी, इनको तीर के चिन्ह से आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो अगर ये जहां बहुत घनी होंगी तो उसी का मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र वहां तीव्र होगा, अधिक तीव्र होगा, और जितने दूर जाएंगे इनका घनापन यानी घनत्व जिसे हम कहेंगे वह कम होता जाएगा, ज्यादा विरल होती जाएंगी, तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि कोई बिंदु आवेश हो, तो बिंदु आवेश का मतलब उसे हम गोलीय ही मान लेंगे। तो इससे अगर हम दूर जितना जाते हैं उतना ही वैद्युत क्षेत्र घटता। ठीक, और जो कि 1/r² के अनुक्रमानुपाती यानी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर बढ़ता जाएगा या दूरी तय करते जाएंगे जितना ज्यादा, उतना ही विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, क्योंकि ये बल रेखाएं उतनी ही विरल होती जाएंगी, यानी उनका घनापन घनत्व उतना ही कम होता जाएगा। जैसे आप टॉर्च जब जलाते हैं कहीं पास से ऐसे दीवार पर जला देते हैं तो आप देखते हैं कि वहां बहुत ज्यादा कम जगह में ही, कम क्षेत्र में ही सारी लाइट पड़ जाती है, सारे फ्लक्स पड़ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दीप्ति आपको लाइट दिखाई देती है, प्रकाश। ठीक, लेकिन जब आप दूर से जलाकर टॉर्च इस तरह से गिराते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैल गया है, माने यही चीज जाकर कैसे फैल जाएगा ऐसी। देखिए इसी को आप बढ़ा दीजिए जरा, देख रहे हैं कहां जा रही है। तो
कहने का मतलब, लेकिन ये विरल हो जाएंगी तब पता चलेगा कि वहां दीप्ति कम दिखाई दे रही है, वहां इतना तीव्र लाइट नहीं दिखाई देगा जितना नजदीक वाले पर आप देख रहे थे। ये अलग बात है कि कम क्षेत्र पे दिख रहे थे। वही चीज विद्युत क्षेत्र के लिए भी लागू होती है। ठीक, पहला तो आप समझ गए कि धन आवेश है तो बल रेखाएं निकल करके उसके अंदर से अनंत तक जाएंगी, ऋण आवेश है तो बाहर से यानी अनंत से अंदर जाएंगी। अब अगर दो बल रेखाएं हैं, दो आवेश हैं, अब यहां ध्यान देना है, अब ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, माने यहां प्लस मान ले रहा हूं, यहां माइनस। ठीक, तो अब देखिए अभी अलग अलग जब थी तो बल रेखाएं सीधे निकल कर जा रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब इनकी प्रकृति क्या होती है इस स्थिति में, जब ये पास पास रखी जाएंगी तो ये बल रेखाएं धन से निकलेंगी और मुड़ करके ऋण वाले में चली जाएंगी। ध्यान देना है। इसी तरह से आप समझ लीजिए इनको। अब सबको दिखाना मुश्किल होता है तो इस तरह समझ लीजिए कि इसी तरह से आकर के इसमें प्रवेश करेंगे ऐसे। ठीक, और जब समान प्रकृति की होंगी, समान प्रकृति का मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो प्लस प्लस में हम यहां देखते हैं कि अगर Q1 है और Q2 है, यहां पॉजिटिव की निकलेंगी और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये बल रेखाएं इस तरह से रूप पकड़ लेंगे, यानी वक्र रूप धारण कर लेंगे, कर्व बनाने लगेंगे। ठीक, बस इतने से आप समझ लीजिए। तो यही कारण है कि एक दूसरे को ये प्रकाशित करेंगी, ये इन्हीं बल रेखाओं का कमाल है। यहां आप ध्यान दीजिए, अब इन बल रेखाओं का एक गुण है कि ये लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे कोई डोरी हो, वो इस तरह से उसमें लचीलापन हो, इलास्टिसिटी हो, और यही कारण है कि धन और ऋण जब होती है, धन से ऋण में प्रवेश करती है जब बल रेखाएं, तो लचकदार डोरी की तरह ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करती है, वो दिशा के लंबवत, और खींचती है एक दूसरे को, आकर्षित करती है। जब विपरीत नेचर के चार्ज होते हैं और यहां जब समान नेचर के होते हैं तब भी उसी तरह का व्यवहार करती है, लेकिन देखिए है तो लचकदार डोरी की तरह ये प्रतिकर्षित करती है। अब ऐसी स्थिति में एक मजेदार तथ्य सामने आता है। अभी हमने आपको बताया कि जहां बल रेखाएं होंगी वहीं विद्युत क्षेत्र बनेगा, और जितनी घनी होंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी घनी होगी। ठीक, यहां आप देखिए कि जब ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस तरह से भाग जा रही है तो यहां क्या संभावना बन रही है। अब यहां एक ऐसा स्थान आपको मिलेगा इन दोनों को मिलाने वाली इस रेखा में कि जहां बल रेखाएं होंगी ही नहीं, यानी यहां बल रेखाएं नहीं होंगी तो यहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। इस पॉइंट को उदासीन बिंदु कहते हैं, यह न्यूट्रल पॉइंट है, यहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक, अब बल रेखाओं की दिशा क्या होगी कहीं किसी बिंदु पर, तो अब बल रेखाओं की दिशा किसी बिंदु पर क्या होगी इसको समझ लेते हैं। जिस बिंदु पर, जैसे यहां देखिए, अगर सीधा है, अगर ये बल रेखाएं केवल अकेला चार्ज है तो इसे सीधे निकल रही है, कोई बात नहीं। ठीक, अब इनकी दिशा कहीं आपको देखना है तो यही दिशा हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस केस में है, जब दो आवेश इस तरह से पास पास है, तो किसी बिंदु पर, जैसे यहां ये बल रेखा किस दिशा में जा रही है इसको अगर आपको जानना है तो आप यहां एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। आपको गणित में वृत्त वगैरह पर या वक्र पर स्पर्श रेखा खींचना बताया गया है। तो वक्र के किसी भी वक्र रेखा के जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
या यह कह लीजिए कि बल की दिशा देखनी है वहां या तो यहाँ बल की दिशा का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अन्य कोई आवेश है नहीं, तो बल लगेगा किस पर। तो हम केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो देखनी है तो वहां आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। जैसे इस पे देखिए इस दिशा में है, इस पर देखिए इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ देखिए इस पर रेखा खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो उस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, अब तब एक विशेषता और उभर कर सामने आती है। वह कौन सी विशेषता है कि ये जो वक्र रेखाएं हैं, अब देखिए कई है ना, अभी आप बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो वक्र रेखाएं हैं ये कहीं भी कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये धन और ऋण लिए थे ना, तो इसको अंदर की ओर दिखाएंगे, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। माने ऐसा नहीं है कि एक निकल करके ऐसे जाए तो दूसरा का आकर के ऐसे काट दे। अरे बात समझ में? अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप ध्यान दीजिए। यहां हमने बताया कि जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी हो, उसकी दिशा देखनी हो, तो वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अगर ये एक दूसरे को काट दें तो एक ऐसा बिंदु होगा जो दोनों वक्रों पर होगा, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस बिंदु पर अगर हम ये वाला वक्र आप देखिए, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसे और इस पर खींचे तो ऐसे, इसका मतलब हुआ कि एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन यह असंभव है। अरे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो सकती है, दो दिशाओं में नहीं संभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक, अब अगली बात समझ लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। बंद लूप का क्या मतलब हुआ? जैसे आप चुंबक पढ़े हुए, चुंबक में आप जानते हैं कि बल रेखाएं नाथ से निकलती हैं ऐसे और साउथ में प्रवेश कर जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बंद लूप बन गया, पूरा बंद हो गया। लेकिन आवेशों में इनमें बंद लूप नहीं बनता है। अगर अकेले हैं तो इस तरह से बल रेखाएं निकल कर बाहर चली जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे घूमे और इसी में आकर के ऐसे हो जाए ना, जैसा चुंबक में होता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। यह तो रही इनकी विशेषता। ठीक, अब आइए समझ लेते हैं बल रेखाएं हैं क्या, इनकी परिभाषा। इतना इसलिए बताया कि जब आप लक्षण समझ लेंगे तो परिभाषा समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बल रेखाएं हैं क्या? मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है। अब इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखा कह लीजिए या बल रेखा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब वही है। अब यहां हम लाते हैं किसी परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसे आवेश, अल्प आवेश की कल्पना की जाती है कि इसके क्षेत्र में अगर लाएं तो ये एक दूसरे को प्रभावित न करे, तब सही दिशा का ज्ञान हम कर सकते हैं। परीक्षण आवेश लाएंगे, मान लीजिए कोई प्लस क्यू नॉट को परीक्षण आवेश लाया इस केस में, तो ये प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये बल लगा करके इसको क्या कहेगा, भागे यहां से। तो कहां भागेगा, किस दिशा में भागेगा? अरे आपकी तरह जानकार थोड़ी ना है, कहां छिपना है, आप तोड़ लिया हो किसी का तो अभी इस दिशा में भागू, नहीं। ये बल रेखा जिस दिशा में धकेलेगा इसको, इसी में से भागेगा, यहां से भागे, यहां से भाग जाएगा बाहर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप समझ गए। अब थोड़ा सा वक्र वाले पर भी फिर से चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए यहां प्लस और माइनस वाला है, चलिए अब ये बल रेखाएं इस तरह से प्लस से निकलेंगी और माइनस में प्रवेश करेंगे। अब क्या हो रहा है, आप बेटा देखिए इसको। अब यहां अगर हम किसी चार्ज को लेके आए, ऐसे यहां लेके आए, ठीक, अब यहां प्लस क्यू रख दें, क्यों ना, परीक्षण आवेश। तब अब बताओ ये इसको धक्का देके कहां भगाएगी, किधर किधर? इसको कहेगा कि ऐसे तू चल घूम जा, ये क्यों इसको घूम जाएगा? क्या किसी ने उसको पकड़ रखा है क्या? नहीं। अब यहां फिर वही बात आई कि जिस बिंदु पर बल रेखा की दिशा देखनी है
बल की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वहां एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए आप, यानी इसको धक्का देगा और ये इधर भागेगा। आएगा समझ में? अच्छा, अब फिर इस पर अगर ला दें, इस पर ला दें, इस पर ला दें, इस पर ला दें, इस पर, तो सब पर स्पर्श रेखा की दिशा में भगाएगा इसको। यानी अब ये बल रेखा को दोनों चित्रों में आप देखिए, अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या करें कि वैद्युत बल रेखाएं, अब चूंकि ये आग से तो दिखाई देती नहीं है, तो वैद्युत रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। अब यहां देखिए सीधे गई है, इनमें भी कोण नहीं बना है, निष्कोण वक्र रेखाएं, यहां भी कोई कोण। अब देखिए निष्कोण वक्र रेखा का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखिए इस तरह के बिंदु हैं, ज्यादा संख्या में ले लिया हूं, थोड़ा कम कर दूं तब आप ज्यादा समझेंगे। अब इनको हम दो प्रकार से मिला सकते हैं। एक देखिए सीधी रेखा से ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे, ये तो बन गया कोण बीच बीच में, देख रहे हैं? यह निष्कोण वक्र नहीं है। निष्कोण वक्र इसे कहेंगे जब इसको ऐसे मिलाए फ्री हैंड, स्वतंत्र हाथ से, कि कोण न बने, ये वक्र बन जाए। तो बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो परीक्षण आवेश के चलने के पथ को, मार्ग को निरूपित करती